आई थिंक सफ़र तो लंबा रहा है। 17 साल की उम्र की थी जब मैंने शुरुआत की और अब बताऊंगी नहीं, लेकिन आप सब गिन सकते हैं। काफ़ी ऊंच नीच हुई है, सीखना बहुत पड़ा। मेरी ज़िंदगी और मेरा करियर मेरा फ़िल्म स्कूल था। मैं कभी फ़िल्म स्कूल गई नहीं हूँ। सब कुछ जो मैंने सीखा है, सबसे ज़्यादा मेरा फाउंडेशन हिंदी फिल्मों से है। जो मैं बाहर जाके भी जो काम करती हूँ वो सब यहीं से सीख के गई हूँ मैं। जो मेरा ओहदा आज बना है कि मैं ऐसा शो कर सकूँ, वो उसी बलबूते पे बना है कि मैंने सब कुछ यहीं सीखा था। और हमारी इंडस्ट्री ने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं कहीं पे भी जाके बोल सकती हूँ कि मुझे मेरा काम आता है। एंड आई थिंक सिटाडेल को इसीलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि ये एक ऐसा शो है जो ट्रूली सच में सब बहुत ग्लोबल है। तो द शो की कहानी ये है कि जैसे हर देश में उसका अपना इंटेलिजेंस होता है। जैसे CIA हो गया, MI6 हो गया। दुनिया थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है और दुनिया ने डिसाइड किया कि इंटेलिजेंस जो होता है उसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि पूरी ह्यूमैनिटी का बेनिफिट होना चाहिए। देशों को एक दूसरे से सीक्रेट्स नहीं रखना चाहिए। तो हम उसके जासूस हैं, उस एक सबसे टॉप जासूस हैं इस सिटाडेल के। तो जो सिटाडेल है वो किसी भी देश में भी हो सकता है। तो इंडिया में आपके नेबर हो सकता है कि वो सिटाडेल का जासूस हो। अफ्रीका में किसी देश में कहीं पे कोई चाय बना रहा हो, वो जासूस हो सकता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड जो एकदम ग्लोबल तरीके से ये कभी भी नहीं अटेम्प्ट किया गया है। स्पेशली टेलीविज़न पे तो कभी भी नहीं अटेम्प्ट किया है। ये ओरिजिनल फ्रेंचाइज है। एंड ये बहुत एक्साइटिंग बात है कि ये मेरे शोल्डर्स पे मुझे इतना बड़ा मौका मिला। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी। मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे पंख नहीं काटे। मुझे हमेशा बोला कि तुम अपने सपने देखो और हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी, स्पेशली लड़कियों के पेरेंट्स के लिए, कि अपनी लड़कियों के पंख ना काटे। उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दे, क्योंकि एक लड़की जब अपने पैर पे खड़ी होती है वो अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखती है, वो फाइनेंसेस का ख्याल रख सकती है, वो अपने बच्चों को बड़ा होना सिखा सकती है सही तरीके से। तो एक लड़की को जितना कर्ब किया जाए, जितना उसके स्पिरिट को तोड़ा जाए, वो अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं पाएगी। तो हमें अपनी देश की लड़कियों को वो बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे आदमी हो। women need males as allies, जो हमारे बारे में, चाहे मेरे फादर हो, मेरे ब्रदर हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरे इन-लॉज हों, उन्होंने हमेशा मुझे बढ़ावा दिया है। तो वो बहुत ज़रूरी है। हमें अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, जो लड़के हैं इस देश के, उनको समझना कि इस देश आगे तभी जाएगा जब हम सब आगे जाएंगे, और हम सब आगे जाने का एक बहुत अहम हिस्सा और लड़कियां और औरतें हैं। I started at a time where women were only getting mantle roles. Girls used to be sidekicks. 6-7 गाने हो गए, 5-6 सीन हो गए, आपको खुश होना चाहिए कि आपको इतना मिला है। I started at a time where the industry was a little bit like that. लेकिन मैंने अपने ही जर्नी में, मेरे करियर के दौरान मैंने देखा है how many women, my co-actors, my female actors of my generation, जिन्होंने कहा है हम इससे ज़्यादा हैं, हमको और चाहिए, हमें और भूख है, we want more, we deserve more. And you will see that what my generation of actors did was only because the generation before us fought for it also. They also said ki I want to, like, we had female superstars like Sridevi and Madhuri Dixit who commanded a lot of power in the industry, but there were very few. And then वो फिर गायब हो गया। और फिर मेरे जनरेशन की जो लड़कियां आई हैं, उन्होंने अकेले अपने फेसेस को अपने बलबूते पे फिल्मों को बेचा है। वो प्रोड्यूसर्स बनी हैं, उन्होंने अपने आप कहानियाँ लिखवाई हैं, ताकि, क्योंकि अगर आप मुझे काम नहीं दे रहे हो, मैं अपने आप काम बना लूँगी। बट आई ऑल्सो थिंक दैट कम्स फ्रॉम कॉन्वर्सेशन। हम लोग जितना हम उसके बारे में बात करेंगे कि एक लड़की का ओहदा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है हर लेवल पे। एंड हम सिर्फ फिल्मों की बात कर रहे हैं क्योंकि वो मेरा काम है, लेकिन हर लेवल पे, हर जॉब में, हर फैमिली में एक लड़की के बारे में जो हम सोचते हैं उनका ओहदा बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक मैं बहुत प्राउड हूँ मेरी फ़ीमेल एक्टर्स जो हैं, मेरी जनरेशन की फ़ीमेल एक्टर्स हों, चाहे वो अनुष्का हो गई, दीपिका हो गई, आलिया हो गई, विद्या हो गई, इन सारी लड़कियों ने आगे बढ़ के कहा है कि वी डिज़र्व मोर
and we need more and we want more. So you have to demand it. अब hopefully जो अगली generation की लड़कियाँ आएंगी वो हमारे fights को नहीं fight करेंगी, you know. The one thing which was different that I did about Citadel from all the movies that I've done and stuff before is this took 1.5 years to shoot, and it's only 6 episodes. Detailing, working for 1.5 years on character, and you know, har cheez mein you have to focus really hard on finding the little smallest details that make the characters interesting, things that you will not expect to find that. Instead of just doing superficial, ki, acha, now I'm angry in this scene and now I'm happy in this scene. It's so much more and so complex. So what I really learned from Citadel, and I try to learn from everything that I do, I'm a student of life. मैं कभी नहीं कहूँगी मुझे सब कुछ आता है, मुझे सीखना बहुत पसंद है. And इस शो में मैंने जो सीखा है रूसो ब्रदर्स के साथ काम करके कि इतने लार्ज स्केल में इतने सारे लोग, 400 लोग एटलीस्ट टेक्निकल क्रू हमारा था, 3 यूनिट एक साथ में काम कर रही थी, 1.5 साल के लिए हमने काम किया, बहुत राइटर्स रूम थे अराउंड द वर्ल्ड. और ये सिर्फ इस शो के बारे में, अभी तो इंडियन शो और इटालियन शो के बारे में बोल ही नहीं रही. तो इतने बड़े मुकाम में आप इतने सारे लोगों के साथ कैसे खुशी और हारमोनी के साथ काम कर सकते हो, और फिर एक ऐसा शो लाओ जो दुनिया को डिसरप्ट करे और लोग पसंद करें अराउंड द वर्ल्ड. आप सोचो, अगर जो शो हिंदी में बन रहा है, अगर इटालियन में कोई बंदा बोले कि अच्छा यू नो मुझे ये कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा, मुझे हिंदी वाला शो देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये कैरेक्टर्स अच्छे लगे. हाउ अमेजिंग इज़ दैट. एट अ टाइम जहाँ पे मैं हिंदी फिल्मों से हूँ, मुझे मालूम है क्या स्ट्रगल होता था, क्योंकि हमारी फिल्में सबटाइटल्स में होती हैं. सो जब हम थिएट्रिकल की बात करते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, हमेशा बोला जाता था कि कोई देखेगा थोड़ी ना, कितने कम थिएटर्स हो सकते हैं. लेकिन अब आप देखिए कि सबटाइटल वाली पिक्चर बेस्ट पिक्चर विन कर सकती है ऑस्कर्स में, तो हम क्यों नहीं कर सकते. तो कहानियाँ जो हैं दे हैव मूव्ड बियॉन्ड जस्ट बॉर्डर्स एंड लैंग्वेज, एंड सिटाडेल इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट. ये हर लैंग्वेज में, हर सबटाइटल में आपके पास अवेलेबल होगा ये शो, और इसका हर इंस्टॉलमेंट. तो एनीवन फ्रॉम एनीवेयर कैन एंजॉय ऑल साइड्स ऑफ इट. मुझे तो कहानी भी नहीं पता थी जब ये शो मुझे ऑफ़र हुआ. जेनिफर साल्की जो हेड ऑफ़ स्टूडियो हैं अमेज़ॉन स्टूडियोज़ की, मैं मेरी उनसे मुलाकात हो रही थी, और उन्होंने मुझे बोला कि उनका ब्रेन चाइल्ड है, ये एक ग्लोबल इंटरनेशनल शो बनाना चाहती हैं और वो मुझे एक इंटरनेशनल स्टार समझती हैं. एंड एज अ वुमन टू वुमन वो चाहती हैं कि वो एक ऐसा कैरेक्टर बनाए जहाँ पे अ मैन एंड अ वुमन आर टो टू डो, यू नो, देयर इज़ नो सेपरेशन बिटवीन देम. एंड मैं इतनी इंस्पायर हुई उस बारे में. एंड देन उन्होंने उसके ग्लोबल एस्पिरेशंस के बारे में बताया, एंड हाउ दे वांट टू डू डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज एंड कनेक्ट द कैरेक्टर्स. सो जस्ट एज अ एक्सपेरिमेंट इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू मी, एंड इट्स एन ओरिजिनल IP. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ यू नो कम फ्रॉम समवेयर एल्स. वीव क्रिएटेड इट. So I was just very excited about the global nature of it. मैंने हमेशा कहा है global dominance में मुझे interest है. तो this was one way of being able to enter so many different territories around the world. And उसके बाद मुझे मालूम था Russo Brothers attached होंगे. ये you know ये true two-hander है जिसको कहते हैं, which is you know a guy and a girl side by side. So I was just very excited by the ambition of the show. उसके बाद मैं उनसे मिली और उन्होंने कहानी वगैरह मुझे बताई, and I just knew I wanted to be a part of it. 5 साल की जर्नी है इस शो की. 5 साल पहले ये बात हुई थी. It's painful, but I'm someone, I mean, nobody's never had failure in their lives. I've had many failures in my life, but I like to deal with my failures personally. I'm a public person, and there's a lot I share. My whole life is an open book for most people. You know, my expressions are decoded, my hand fingers are decoded. मैंने क्या पहना है, कौन सा जूता है, क्या बोला, my lips are red. तो उसमें आप कितना अपने पास रख सकते हो, you know. But I've over the years gotten very good at being private, and failure is a private moment for me, and that is just for my family and my friends. I mean, so many roadblocks, right? Like when I first started, this is 2010, 11, I started doing music and very quickly realized that that's not my strong suit. मुझे acting में वापस जाना चाहिए. So I think the first few roadblocks were convincing people that a brown girl can be a leading actor. And my quest was that, because I came from Hindi movies, you know, where I was a leading actor. And I did
I had to build myself very slowly, as you have to do in every industry. Even when I started in Bollywood, I started with smaller roles and slowly built myself as I had credibility. So wahan pe bhi jaake I had to do the same thing. I've told you all before कि I used to go in with my show reel. I've showed directors कि ये मैंने काम किया है. I would love to get this kind of work. I did smaller roles and finally slowly built credibility to where Quantico happened to me, and then after that I wanted to do features. So the roadblock really was convincing people that I can do that. And that was the game. The aim was always to be able to get to a point where I can shoulder the responsibility of a film like I have in my Indian movies, to be able to do that in America as well. And yes, it took 10 years, but here I am. No, because my job is an actor, and being an actor is being able to play an array of people. And those people can be good, they can be bad. I don't judge my characters. I'm just playing different human beings. So I would love for her to be proud of the fact that my mother has such range, has such incredible variety. I've played bad girls, I've played mean girls, I've played good girls, I've played all kinds of characters. So I would love for my daughter to actually be very proud of me as a human being, of the choices that I make, how I treat people when I meet them, how people speak about me when I leave a room. I think those are more important values than, the fact that, oh, my mother's played a specific character that may have flaws. I would actually love for her to not grow up, thinking so self-righteous about characters and human beings. People are all flawed. Everyone is flawed. No one is perfect. We are all trying to showcase our perfect version of ourselves, but that's not true. So I believe in humanity and I believe in being human, and I would love for her to be proud of that. Thank you. No, it's more scary for me as a person than limiting my choices, because my choices come to me with the credibility I've built, right? So the opportunities that come to me will come to me because people will say, oh, she's a good actor, or, I gave a good audition, or she makes sense for this role. But yes, it makes me more careful about what I say. It makes me a little bit more protected about myself and my family. I'm not as free as I used to be maybe 6-7 years ago. I feel a sense of that words I say are picked apart and misconstrued most of the time. Things I don't say are become headlines because of people's perceptions. So yes, it has made me a little bit more, I think, careful and protective of myself, especially now because I have a child to think of and a family to think of, and everything that I do or say may or may not impact them. So I guess there is a certain responsibility that I have started. I'm just starting to protect myself a little bit more than I used to. I was a lot more, kuch bhi bol lo, kuch bhi pooch lo. Not anymore.